अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरी बचपन की कहानी में कुछ झोल रह गई है मेरी तरफ से भी, मगर कुछ आप देखने वाले भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। आपने मुझसे बहुत सारे ये सवाल किए हैं कि आखिर में गोगे भाई का क्या हुआ, आपकी दुकान का क्या हुआ। वो मैं आपको बताऊंगा, वो जापान जाने से पहले बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम अल्नूर सोसाइटी में रहने लगे और जिस तरह मैंने बताया कि मैं एक फ़नकारों की दुनिया के अंदर चला गया और मैं उसी दौरान मुख्तलिफ़ काम करता रहा। और अपनी दुकान पे तो मैं जाता ही जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुकान पे ज़रूर जाता था। मगर ये कि हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसा माहौल था कि लड़के तो बहुत अच्छे थे, बहुत शरीफ थे, और ज़्यादातर ये कि दूसरे के माँ बाप का, बहन भाइयों का ख्याल रखना और ये है सब कुछ था। मगर ये कि हम उस ज़माने में ऐसा होता था कि मोहल्ले में एक दो बदमाश होते थे, हाथ छो टाइप के लड़के, एक दो बदतमीज़ टाइप के लड़के होते थे, और एक आध लड़का कोई चरसी या वो कोई कोकेन वगैरह पीने वाला या कोई शराबी टाइप का, इस तरह का कोई बंदे होते थे, एक दो, दो तीन। और अगर कोई होते भी तो बड़ा छुप के करते थे, तो पता नहीं चलता था। और 10-12 लड़के सिगरेट पीने वाले होते थे। अच्छा, हमारे घर के 2-4 घर छोड़ के ही ना एक एक कॉलोनी बनी जिसके अंदर 8-10 घर बने। वो जब घर बने ना तो हम लोग सारे दोस्त, वो जो ठेकेदार जो बनाता था वो सारा दिन बनाता था, उसकी दीवारें बन गई, कमरे बन गए थे, अभी मतलब खाली पड़े हुए थे वो। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि ईंटें रख के और अपना कैरम बोर्ड लगा लिया, बड़ा वाला। मेरे पास बड़ा वाला कैरम बोर्ड था, वो लगा लिया हम लोगों ने। जब वो लगा लिया तो अब वो सब दोस्त वहीं पे जमा होने लगे। अच्छा, उसके खिड़की दरवाजे नहीं थे, वो खुले हुए थे, तो बाहर से नज़र आता था। तो वहाँ अंदर बैठ के वो ईंटों पे चारों तरफ उस कैरम की ईंटें रख ली, और वो ईंटों के ऊपर बैठ के वहाँ पर वो शर्त होती थी, ये जो हार गया वो लस्सी पिलाएगा, जो हार गया वो जूस बनवाएगा, जो हार गया वो पान खिलाएगा। इस तरह की से चलती थी। और जो सिगरेट पीने वाले थे वो सिगरेट पीने का भी लगाते थे कि भाई तू मुझे 2 सिगरेटें देगा अगर तू हार गया। तो इस तरह कहानियाँ होती थी। तो वहाँ पर आप यकीन करें, अगर सुबह 10 बजे जाते थे ना तो दोपहर का खाना खाना ही भूल जाते थे, 6-6 बज जाते थे। कैरम बोर्ड के इतने शैदाई हो गए थे, इतने। उसके बाद तो वो कैरम बोर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। उस वक्त घरों में खेला जाता था कैरम बोर्ड। और एक कोई ऐसे किसी लड़के ने अगर अड्डा वड्डा बना लिया कहीं, किसी कमरा वमरा खाली देख के, तो बस वहाँ लड़के जमा हो जाते थे। तो वहाँ पर बड़े बड़े मुकाबले होते थे, चैम्पियनशिपें होती थी। उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो गली के अंदर ही रोड के ऊपर क्रिकेट खेलते थे। तो दोपहर में भी खेलते थे और उसमें भी खेलते थे। तो मैं और एक और लड़का, 2 लड़के और होते थे, तो हम 3 लड़के क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते थे। तो वहाँ पर उस वक्त में चला था नाइट मैच। अक्सर रात में क्रिकेट होती थी, क्योंकि दिन में सब जो स्कूल जाते थे या कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ या जॉबें करते थे। तो बड़े वहाँ पर उस टाइम जो है ना, नाज़िमाबाद की टीम बहुत मशहूर थी कराची में। नाज़िमाबाद की टीम बहुत अच्छा खेलते थे लड़के ना। और अल्नूर के भी लड़के थे, फिर वो टीम थी, गुलबर्ग की भी टीम थी, वाटर पंप की भी, अंचोली की, तो सारी टीमें होती थी, लालू खेत की टीम। तो कहीं कभी कभी मैच रखे जाते थे, नाइट मैच। अच्छा, नाइट मैच ग्राउंड में नहीं हो सकता था, इसलिए अगर ग्राउंड में करते तो फिर लाइट नहीं थी। अच्छा, वो वहाँ पे हो सकता था जहाँ पे 4-5 खंभों में लाइट जल रही हो, और 2-4 घरों की लाइट भी बाहर की खुलवा लेते थे, तो काफ़ी रोशनी हो जाती थी। रोशनी होती थी, फिर वहाँ पर वो कोई डब्बा शब्बा रख के, कोई टीन की कोई चीज़ रख के, और फिर वो विकेट बना लेते थे। और वहाँ 2-3 अंपायर पकड़ लिए, और बस वो कुछ तमाशाई जमा हो गए, और फिर धनाधन रात को जो है तकरीबन 2-2, 3-3 बजे तक खेलते थे। और ख़ास कर अगर रमज़ान आ जाए ना, तो उस दिन तो ईद ही हो जाती थी। रमज़ान आते ही वो 30 दिन क्रिकेट होती थी हमारी गली में, 30 दिन। हमारी गली में क्या, 8-2 गलियां छोड़ के हो रही होती थी। तो वो टेनिस की बॉल से, फिर वो बाद में वो टेप लगाने का स्टाइल आ गया था कि टेनिस की बॉल पर टेप चढ़ा के, कि वो टेप लगाने से बहुत ज़्यादा तेज़ गेंद जाती थी। तो बड़े बड़े मैच होते थे, टीमें आती थी। फिर वो टीमें, फिर जब 3-4 बजे ख़त्म होता था, चलो भाई खाना खाने जाते हैं। तो जो टीम हार जाती थी ना, तो वो अंपायर के, सब दोनों टीमें पहले अंपायर के पैसे रखा देती थी। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 11 लड़के खेल रहे हैं तो भाई 10-10 रुपये सब दो, तो 110 रुपये हो जाएंगे। तो क्योंकि वो 2 जो अंपायर उन्हें भी खिलाना पड़ता था।
तो ये हमारे जो 22 लड़के और 2 लड़के, वो 24-25 लड़कों को खिलाना पड़ता था। तो वो 200-250-300 रुपये का 2 बिल होता था। तो फिर वो जो है ना, वो जो कप्तान, वो जो अंपायर होता था, जो टीम हार गई ना, उसके पैसों से खाना खिलाता था, बाकी टीम के पैसे वापस दे देता था। वो शरीफ आदमी को बनाया जाता था कि ऐसा ना हो रात को भाग जाइए जब हम खेल रहे हों। अच्छा, उसके बाद वो टीम क्रिकेट खेलनी, पूरी पूरी रात हम लोग क्रिकेट खेलते, 3-3 4-4 बजे घर जाके सोते थे, और फिर सुबह काम पे भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे। बड़ी एक एनर्जी थी उस वक्त बॉडी में ना, एक बिल्कुल जैसे कहते थे ना कि थकते नहीं थे, कुछ भी करने थकते नहीं थे। रेस लगवा लो, भाग लो, क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो, हॉकी खिलवा लो, थकते नहीं थे। तो हम 3 लड़के जो ना अपनी गली में बहुत अच्छा खेलते थे, तो हमको बहुत सी टीमें हायर करने भी आती नहीं, तो वो हमको 5 रुपये या 8 रुपये ऐसे देती नहीं एक मैच के। तो हम जाते थे नाजाबाद खेलने, हैदरी, इधर उधर जाते थे, उनकी टीम की तरफ से खेलते थे हम लोग। तो मैं बैट्समैन होता था और जो है ना ऑफ स्पिन गेंद करता था। तो बड़ा मज़ा आता था। वो दिन जो है ना, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। फिर वो गली के अंदर पिट्ठू खेलना, फिर वो छू छू खेलना, फिर लंगड़ी पाला खेलना, फिर गोलियां खेलनी। बहुत गेम थे जो मुफ्त के गेम थे, एक गेंद हो बस काम हो जाता था। एक गेंद बीच में वो डिबरियाँ लगा ली, पत्थर लगा लिए, फिर उस पर मारा, फिर वो एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में, फिर वो लंगड़ी पाला, वो ऐसे ऐसे लाइनें खींच ली। बस वो मुफ्त के गेम होते थे उस वक्त में। ना सेलफोन होते थे, ना कोई बड़े गेम होते थे। ज़िंदगी एक तरह से अच्छी राह पे आ गई थी। दोस्त भी अच्छे मिल गए थे, मोहल्ले वाले भी बहुत अच्छे हो गए थे, हम भी बड़े हो गए थे, अब 15-16 साल के हो गए थे, और दोस्त भी बड़े अच्छे अच्छे, कोई गुलकार था, कोई अदाकार था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो एक सही राह पे ज़िंदगी आ गई थी। तो ऐसे में बस कुछ ऐसा हुआ एक दफ़ा के हमारे जो दादा थे, उनकी जो है ना तबीयत ख़राब हो गई। तो हम लोग सब भागे अब्बा के साथ। तो अच्छा, वो रहते थे जट लाइन में, जैकअप लाइन में। तो बस वो, अच्छा हमारे गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, वो बसों में ही था, बस में बैठा वो सब पूरे टोले को, या फिर वो ज़्यादा होते थे, अगर पूरा घर जा रहा होता था तो टैक्सी हो जाती थी, क्योंकि बस के जितना किराए लगते थे ना, अलनूर से सदर जाना, सदर से जट लाइन जाना, तो 2 दफ़ा होता था। और फिर जट लाइन जाने के लिए अमूमन रिक्शा होता था, बस नहीं होती वहाँ पे। तो वो भी एक था, वो भी अब्बा का बेचारे का खर्चा होता था। तो अगर कभी अब्बा, वालदा और वालदी की किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो हम लोगों को मिलाने ले जाते थे वो। और हमारे वालिद की एक और बात थी, अपनी अम्मी को जो है ना, वो 1 किलो असली घी, देसी घी ज़रूर ले जाके देते थे महीने में, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही कम थी बेचारे की, लेकिन वो 1 किलो घी लेके और जाते थे वालदा के पास पाँव दबाने। तो इस तरह का होता था। अच्छा, कोई लोग अगर आ जाते थे ना, जैसे हमारे घर आ गए चचा के बेटे, बच्चे, बेटियां सब आ गए, पूरा टब्बर आ गया 2-4 दिन के लिए रुकने के लिए, तो फिर हम लोग जो है ना छत पे सोते थे। छत पे सोने का भी अपना एक मज़ा था। पूरी पूरी रात मूंगफलियां खा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मसद एक एक तफरी होती थी। और उस तफरी के अंदर दिन ऐसे गुजरते थे कि अच्छा, और दिन भी जो है ना बड़ा स्लो होता था। हफ्ता गुजारना भी स्लो होता था, महीना गुजारना भी स्लो होता था, साल तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब क्या हो गया, हफ्ता, महीना, दिन, मिनट, सेकंड इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि इंसान की समझ में नहीं आता कि ये दिन जा कहाँ रहे हैं। मुझे अभी तक याद है 2015, 2018, 2020, 2025 ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। फिर तब्दीली बताने के लिए मैं इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मिलूँगा, इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।